Hello friends, welcome back to sociology classes. Today our topic is संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. समाजशास्त्र में बढ़ती जटिलता ने संरचना व उसके प्रकार्य के विश्लेषण को जन्म दिया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित संरचना व प्रकार्य के विश्लेषण को प्रमुखता प्रदान की गई। इन विश्लेषकों में मैलिनोवस्की, रॉबर्ट के मर्टन, रैडक्लिफ ब्राउन, टॉलकॉट पार्सन्स व लेवी स्ट्रॉस जैसे प्रमुख समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओके, तो समाजशास्त्र में क्या है, जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती गई तो उन जटिलताओं के बढ़ते संरचना और उसके प्रकार्य के विश्लेषण को जन्म दिया गया। ओके, जो बढ़ती जटिलता थी उस जटिलता ने संरचना और उसके प्रकार्य के विश्लेषण को जन्म दिया और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो भी संरचना थी वह प्रकार्य के विश्लेषण को प्रमुखता भी प्रदान की गई। ठीक है, जिससे इन विश्लेषकों में जो मुख्य थे वो कौन से थे? मैलिनोवस्की, रॉबर्ट के मर्टन, रैडक्लिफ ब्राउन, टॉलकॉट पार्सन्स व लेवी स्ट्रॉस। ओके, तो इन सभी का क्या रहा है? बहुत बड़ा समाजशास्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाउ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना से तात्पर्य। सामान्य भाषा में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट या ढांचे से लिया जाता है। बनावट से या फिर ढांचे से लिया जाता है संरचना शब्द का प्रयोग। यह एक प्रकार का प्रतिमान होता है। प्रतिमान क्या होता है? मॉडल, जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। तो एक तरीके का मॉडल होता है। जैसे कि जब किसी भवन को बनाया जाता है तो उस भवन का ढांचा या फिर स्वरूप एक प्रकार की संरचना कही जाती है। ओके, 16वीं सेंचुरी में इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के साथ किया गया। वस्तुतः संरचना का यह प्रयोग शरीर रचना विज्ञान में अधिक हुआ है और इसके बाद इसका प्रयोग राजनीतिक दार्शनिकों ने भी किया है। संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है और समाज के बाहरी ढांचों को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ओके, सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान, व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए पद तथा उनकी भूमिकाओं को शामिल किया जाता है और इस संरचना में संरचनावाद के साथ उसके प्रकार्य अर्थात प्रकार्यवाद का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है संरचनावाद? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बनावट या ढांचे से लिया जाता है इस शब्द का प्रयोग। ओके, और ये एक प्रकार का क्या होता है? मॉडल होता है, मतलब एक तरीके का प्रतिमान होता है, जैसे कि हम किसी जब भवन को बनाते हैं। ओके, तो उस भवन का जो ढांचे स्वरूप होता है तो एक प्रकार की संरचना होती है। इज दैट क्लियर? अब नाउ द नेक्स्ट इज संरचना से तात्पर्य। और भी हम देख सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से देखें तो सामान्य भाषा है उसमें संरचना का प्रयोग बनावट या फिर ढांचे से लिया जाता है और ये एक प्रकार का प्रतिमान या फिर मॉडल होता है। 16वीं सेंचुरी में इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के साथ किया गया। संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है और समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः सामाजिक संरचना कहा जाता है और इस संरचना में संरचनावाद के साथ उसके प्रकार्य अथवा अर्थात प्रकार्यवाद का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, अब आता है आपको फंक्शनलिज्म, मतलब प्रकार्यवाद। ओके, समाज में प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग 19वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्टे तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया।
जिन्होंने मानव समाज तथा जैविकीय सावयव में अधिक सादृश्यता देखी, लेकिन इसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय दुर्खिम को दिया जाता है। इनसे इस प्रकार बात को व्यवस्थित रूप में अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में फैलाने का श्रेय दो प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्रियों मैलिनोवस्की एवं रैडक्लिफ ब्राउन को माना जाता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1893 ईस्वी में किया गया था और इस प्रकार का समाजशास्त्रीय अर्थ परिणाम होता है। वर्तमान में समाज संरचना समाज संरचनात्मक प्रकारवाद देखने को मिलता है। अतः परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी सामाजिक घटना को पूरी तरह अलग अलग न मानकर उसे व्यवस्था के एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके। दुर्खिम ने प्रकाशवाद के सामाजिक सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन भी किया है, संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में किया है। उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार भी होते हैं। साथ ही यह तत्व प्रकाशवाद या आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित होते हैं। अतः जो एक व्यवस्था से अनुकूलन व सामंजस्य बनाए रखते हैं वे प्रकार्य कहलाते हैं। किसे कहते हैं प्रकार्य? जो एक व्यवस्था से अनुकूलन और सामंजस्य बना के रखे तो वो प्रकार्य कहलाते हैं। ओके। यह समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं और सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1893 में किया गया था। Now we would know about the definition of functionalism. Okay? अब हम जानेंगे प्रकार्यवाद की परिभाषाओं के बारे में। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को किया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। और अगर हम मर्टन के अनुसार जाने तो प्रकार्य क्या है? वे अवलोकित परिणाम है। कैसे परिणाम है? वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या फिर सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ओके। ब्राउन ने प्रकार्य को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है। और अगर हम ब्राउन के अनुसार देखें तो इन्होंने प्रकार्य को संपूर्ण अनुरक्षण और कल्याण के अंत के योगदान के रूप में परिभाषित किया है। मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है और डेविस ने समाज में आज जो भी कुछ है उसका 3/4 भाग प्रकार्यवाद है। ओके।
तो डेविस ने क्या कहा है कि समाज में आज जो भी कुछ है इसका 3/4 भाग क्या है, प्रकार्यवाद है। और दुर्खित ने क्या कहा है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिनके द्वारा होती है उन्हीं को प्रकार्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जॉनसन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, और अप्रकट प्रकार्य ना ही अभिष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात। ओके, अब आती है प्रकार्यवाद की अवधारणा। मर्टन आनुभाविक प्रकार्यवादी सामाजिक संरचना और प्रकार्य में कोई संबंध नहीं है। ग्राह्यगत प्रकार्य की अवधारणा प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकट एवं अप्रकट की अवधारणा प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकार्यात्मक समतुल्य व प्रकार्यात्मक अनुभव। ओके, प्रकार्यात्मक अनुकल्प। मैरियन और जे लेवी ने कहा प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा। कोहेन ने नव प्रकार्यवाद की अवधारणा बताई है। ऑकबर्न ने विकार्य की अवधारणा, ब्राउन के अनुसार यूनोमिया तथा डायनोमिया की अवधारणा, मेलिनोवस की आवश्यकताओं का सिद्धांत, सार्वभौमिक प्रकार्य, एंड पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक आदेश। अब हम पढ़ेंगे प्रकार्यवाद की विशेषताएं। नंबर 1, प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। नंबर 2 है सभी कार्य प्रकार्य नहीं है, केवल उन्हीं कार्यों को प्रकार्य कहा जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं। नंबर 3 है प्रकार्य केवल क्रिया ही नहीं बल्कि समस्त क्रियाओं का योग है। नेक्स्ट है प्रकार्य एक जटिल अवधारणा है क्योंकि यह देखी नहीं जा सकती है। ओके, नंबर 5 है गतिशील अवधारणा है। नंबर 6 है कभी कभी प्रकार्य स्पष्ट एवं प्रकट होते हैं किंतु कभी कभी अप्रकट भी होते हैं। ओके, गाइस ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैंने ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।
अब हम पढ़ेंगे संरचनावाद क्या होता है। संरचनावाद आधुनिक सामाजिक विज्ञान व मानविकी में से एक सोचने का माध्यम या विश्लेषण करने की विधि है। ऐसे विचार हैं जिनका विस्तार मानवीय भाषाओं तथा लोक कथाओं के सांस्कृतिक प्रयोग व साहित्यिक प्रयोगात्मक होता है। साहित्य भी कैसा होता है? प्रयोगात्मक होता है। संरचनावाद उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। ओके, अब है संरचनावाद की परिभाषा। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जिसकी जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में निहित है। दुर्खेम, मार्क्स एवं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद पर काफी प्रकाश डाला है। सामाजिक संरचना की परिभाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों के माध्यम से दी गई है। किंतु यूरोप के संरचनावादी समाजशास्त्री संरचना की सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंधों के आधार पर की गई परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मत है कि व्यक्ति जो कहता है, जिस प्रकार सोचता है, वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अतः भाषा और विचार ही सामाजिक संरचना की परिभाषा है। संरचना की अवधारणा। संरचनावाद से संबंधित समाजशास्त्री दो भागों में विभक्त हैं। यूरोपीय संरचनावादी, अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी। यूरोपीय जो संरचनावादी हैं उसमें लेवी स्ट्रॉस हैं, माइकल हैं, फोकाल्ट हैं, और अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी में पीटर ब्लाउ है। व्यवहार में भाषा और विचार मूल आधार और व्यक्तियों के बीच संबंध मूल आधार। ओके, एन.एफ. नाडल एक प्रमुख संरचनावादी समाजशास्त्री हैं जिनकी प्रमुख रचना थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है। इनकी सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा भूमिका है। पीटर ब्लाउ संरचनावाद भाषा और वैचारिकी से जुड़ा नहीं है, बल्कि संरचना कुछ नियमों पर आधारित होती है। ये नियम आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। सामाजिक संरचनावाद का उद्देश्य समाज में एकीकरण पैदा करना है और एकीकरण के लिए वह समूह और नियमों को तलाशने पर जोर देता है जो मानव जीवन के सभी स्तरों, चाहे वे आदिवासी जीवन का हो या फिर आधुनिक विकसित जीवन का हो, में पाया जाता है। ओके, संरचनावाद भाषा विज्ञान में एफ.डी. सोसर का नाम प्रमुख है और सोसर की संरचनावादी सिद्धांत का जो जनक है वो माना जाता है। सोसर को संरचनावादी सिद्धांत का जनक माना जाता है
संरचनावाद का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, इस बात पर बल देता है कि व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कारों पर ना होकर प्रकारों के आधार पर होता है। ओके। अगर प्रकार्यवाद एवं संरचना में विभिन्न समाजशास्त्री मेलिनोवस्की, राइटक्लिफ ब्राउन, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस एंड पार्सन। अब है ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की का प्रकार्यवाद। ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की एक प्रमुख पॉलिश मानवशास्त्री थे। इन्हें मानवशास्त्री नरविज्ञान के सबसे कुशल नरविज्ञानी के रूप में जाना जाता है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक, अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। मानव केवल एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है और इन दोनों ही रूपों में उसकी अनेक शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अस्तित्व कदापि बना नहीं रह सकता है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सांस्कृतिक प्रकार्य एवं आधारभूत आवश्यकताएं।